हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रिंकू छिपा। मैं आईसीए कंपनी द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भीम में वोकेशनल ट्रेनर्स के ट्रेड ब्यूटी एंड वेलनेस के पद पर पोस्टेड हूँ। आज मैं आपको यूनिट सेकेंड मूल डेपिलेशन सेवाएं, डेपिलेशन का मतलब होता है कि ना बालों को हटाना, उसकी कौन कौन सी सेवाएं होती उसके बारे में। तो आज अपन पढ़ेंगे बालों के प्रकार की पहचान कैसे करेंगे, मतलब कि टाइप्स ऑफ हेयर, और बालों की संरचना कैसी है, बालों का विकास चक्र बताने में, वैक्सिंग के लिए कौन कौन से सामान चाहिए, कार्य क्षेत्र की तैयारी कैसे करेंगे, त्वचा का परीक्षण कैसे करेंगे, ये सब बालों के बारे में अपन आज इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे महिलाओं के पुरुषों के बाल जैसे जैसे प्यूबर्टी एज आती है वैसे वैसे बाल बढ़ते जाते हैं। तो इन बालों को पुरुष और महिलाओं को अवांछित शरीर के बालों में छुटकारा पाने और सुंदर दिखने के तरीकों की तलाश करते हैं। तो बालों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको एपिलेशन डेपिलेशन भी कहा जाता है ना। तो शरीर के अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए क्या उपलब्ध विकल्प है? अपन डेपिलेशन क्रीम मिलती है जो 1-2 दिन में वापस बाल आ जाते हैं, है ना। जैसे व्हीट क्रीम आती है। शेविंग 3 से 7 दिन में वापस हेयर्स वापस आना शुरू हो जाते हैं। ट्विजिंग चिमटी के द्वारा निकालना बालों को। वैक्सिंग वैक्स के द्वारा बालों को निकालना। लेज़र उपचार जो स्थायी प्रक्रिया जिसमें 80% तक बाल निकल जाते हैं हमेशा के लिए। और इलेक्ट्रोलाइसिस होता है जिसमें बालों को हटाने का एक स्थायी विधि होती है, ये बालों की रोम को ही नष्ट कर देती है। ठीक है। और एक होता है ब्लीचिंग, ये इससे बाल हटते नहीं है, इससे बालों को कम दिखाने की कोशिश की जाती है। ठीक है। जैसे आप पिक में देख रहे हो कि वैक्सिंग की ये बालों के हटाने की प्रक्रिया है जिसमें पहले वैक्स से, फिर मशीन से, फिर क्रीम से, फिर शेविंग से और ट्विजिंग से, ये सारी फिक्स इसमें आपको बता रखा है। फिर है वैक्सिंग की प्रक्रिया। वैक्सिंग में क्या क्या करते हैं, है ना। तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें वैक्सिंग की प्रक्रिया में आएंगे। तो सबसे पहले हम बालों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। बालों के प्रकार, स्कैल्प के बाल होते हैं, आईलैशेस पलकों के बाल होते हैं, और शरीर के बाल होते हैं, अंडर आर्म्स और प्यूमिक हेयर होते हैं। ठीक है, ये बाल होते हैं। अब है बालों की संरचना। बाल मतलब कि बाल सॉफ्ट में शामिल है जिसमें बाहरी जो परत होती है इसको क्यूटिकल कहते हैं। मध्य परत होती है कॉर्टेक्स कहते हैं, और मेडुला होती है। ठीक है, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला, ये तीनों परतें होती हैं। बाहरी परत, त्वचा की बाहरी परत होती है उसे क्यूटिकल कहते हैं, है ना। ये त्वचा की सब चीज़ की रक्षा करती है। इसमें और लैपिंग स्कैल्प्स की कई परतों से बनी होती है। कॉर्टेक्स होती है जो कॉर्टेक्स क्यूटिकल के नीचे की स्थित होती है, और ये कई मुड़ी हुई धागे जैसी बनावट से बनी होती है। फिर मेडुला, ये बाल शाफ्ट के केंद्र भाग को मेडुला कहा जाता है। इसमें वास्तविक रंग मज्जा में मौजूद रंग पिगमेंट द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है। फिर बाल वृद्धि चक्र। बाल वृद्धि चक्र में क्या होता है, इसमें ना 4 स्टेप होते हैं, एनाजन, कैटाजन और टेलाजन, एक्सोजन। एनाजन होती है जिसमें ना बाल सक्रिय हैं, नए बाल पुराने बालों की तुलना में तेज़ी से है, मतलब कि तेज़ी से बढ़ते हैं। फिर एक कैटाजन होता है जिसमें बाल की वृद्धि के चक्र के अगले चरण को कैटाजन कहा जाता है ना। ये चरण 2 सप्ताह तक रहता है और नई कोशिकाएं बनती रहती है। फिर टेलोजन। टेलोजन एक बालों की फॉलिकल के लिए आराम की अवधि है। ये चरण लगभग 3-4 महीनों तक रहता है, मतलब ये बाल 3-4 महीने तक रहता है, और ये एक समय में लगभग 13% फॉलिकल टेलोजन अवस्था में रहते हैं। फिर एक्सोजन। एक्सोजन क्या होता है, आराम की अवधि के बाद खूब लंबे होने लगते हैं। जब कोई वो अपनी पूरी लंबाई तक पहुंच जाता है तो नए बाल उगने लग जाते हैं। मतलब कि बालों की ये बताइए कि बाल कैसे कैसे बनते हैं। स्टार्टिंग में बाल कितने रहते हैं, फिर कितने, फिर कितने, फिर कितने, और कितने माह तक रहते हैं, कैसे बाल नए उगते हैं। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे वैक्सिंग। वैक्सिंग क्या होता है? वैक्सिंग अस्थायी बालों को हटाने की तकनीक जिसमें वांछित क्षेत्र से बालों को हटाने के लिए गर्म और ठंडे वैक्स का उपयोग किया जाता है। वैक्स सीधे त्वचा पर लगाया जाता है और फिर वैक्स को ठंडा होने पर बालों पर चिपकाने के बाद हटाया जाता है। ये होता है वैक्स। वैक्सिंग के लिए ना कहाँ कहाँ किया जाता है? अपर लिप्स पे, प्यूमिक क्षेत्र पर, पीठ पर, हाथ पर, पैर पर, अंडर आर्म्स पर, अंडर लेग्स पर, ये सारी जगह वैक्स किया जाता है। फिर है वैक्सिंग का महत्व। वैक्सिंग बनाम बाल हटाने के रूपों के लिए कई लाभ हैं। एक बार में बड़ी मात्रा में बालों को हटाने के लिए प्रभावी तरीका है। वैक्स किए गए हिस्सों को बाल 2 से 8 सप्ताह तक नहीं होता है। 2 से 8 सप्ताह तक बाल नहीं आते हैं।
जब बालों को अपन क्रीम का उपयोग या शेव से हटाया जाता है तो बाल जड़ से नहीं हटते हैं, तो वो वापस जल्दी आ जाते हैं। तो ये जो पुनः वृद्धि प्रदर्शित करती है तो इसके बाल नरम होते हैं। इतने शेविंग से क्रीम से करते हैं ना, बाल हार्ड होते हैं, लेकिन वैक्सिंग के करने से बाल सॉफ्ट होते हैं। फिर इससे कमी, वैक्सिंग की कई कमियां भी है। ये तो जब स्ट्रिप हटा दी जाती है तो वैक्सिंग दर्दनाक हो जाता है, किंतु ये दर्द स्थायी नहीं है, ये गहरा हो सकता है, विशेष रूप से संवेदनशील हिस्सों में। एक और दोष यह है कि वह खर्च है। लाइसेंस प्राप्त ब्यूटिशियन द्वारा पूरी की जाने वाली वैक्सिंग की लागत उच्च हो सकती है। ठीक है, और वैक्स में जो मतलब कि आमतौर पर तो समाप्त करना असंभव है, लेकिन थोड़े थोड़े बाल मतलब कि कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए ख़त्म किए जाते हैं। ठीक है, फिर है उपचार के लिए 24 से 48 घंटे। वैक्सिंग के लिए बॉडी लोशन का उपयोग नहीं करना है। बबल बाथ कभी न लें। बेबी ऑयल या बॉडी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब कि उपचार से 24 से 48 घंटे पहले। फिर है उसके लिए तैयारी क्या करेंगे, उसके लिए ना पहले अपन को पता होना चाहिए कि कोई अपने कोई जैसे शुगर तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसके बारे में। ठीक है, फिर कचरे को निपटाने के लिए दिशा निर्देश कोई साथ में डिब्बा रख लेंगे। फिर कार्यक्षेत्र की तैयारी के लिए दिशा निर्देश, मतलब कि जहाँ बिठाएंगे उसको पहले अच्छे से, जैसे सोफे पे बिठाएंगे तो पेपर से उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, और पास में वो स्ट्रिप रखने के लिए रख देंगे, हीटिंग यूनिट पास में रख देंगे, एंटीसेप्टिक लोशन साथ में रखेंगे, एक मतलब कि वेस्ट कपड़ा, स्ट्रिप्स, डिस्पोजल, दस्ताने, स्पैचुला, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें अपने साथ में रखेंगे, है ना। और फिर उसका परीक्षण करेंगे संवेदनशीलता का, तो उसके परीक्षण के लिए वैक्स का चयन करेंगे। फिर है ना उसका तापमान को अपने हाथ की कलाई पे टेस्ट करने के बाद उसकी टेल्कम पाउडर लगा के उनकी स्किन पे टेस्ट करेंगे। फिर उसको हटाएंगे और उसको 24 से 48 घंटे बाद अपन उसका रिजल्ट देखेंगे कि हाँ उसके कोई जलन हुआ, सूजन, लालिमा कुछ है तो नहीं। अगर पॉजिटिव है तो अपन वैक्स के लिए तैयार करेंगे। फिर है वैक्सिंग के लिए क्या क्या सामान, रिकॉर्ड कार्ड में अपन फिल कर लेंगे कि इसको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, कि त्वचा को पतला करने वाली दवाओं, रेटिना या क्यूटिन का उपयोग तो नहीं कर रहे हैं, मधुमेह या डायबिटीज़ तो नहीं है, खराब रक्त सर्कुलेशन तो नहीं है, जली हुई त्वचा तो नहीं है ना। ये चीज़ों का अपन निरीक्षण कर लेंगे। फिर है वैक्सिंग के लिए क्या क्या सामान चाहिए, तो ना वैक्स अपन मार्केट में मिल सकती है, या वैक्स बनाने के लिए अपन को हीटिंग इकाई मात्रा में चीनी चाहिए, और उसको प्लास्टिक या पेपर शीट उसको सोफे को कवर करने के लिए चाहिए, कपड़ों की सुरक्षा के लिए पेपर चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन चाहिए, सुगंधित पाउडर त्वचा पर और बालों को सुखाने के लिए, कॉटन वूल उत्पाद लगाने के लिए, कैंची लंबे बाल स्ट्रिप्स काटने के लिए, ट्वीजर्स अगर बाल बिखरे हुए नहीं आ रहा है एक दो बाल तो उसको निकालने के लिए, फिर टिश्यू, आरामदायक लोशन, बैरियर क्रीम, क्लींजर, ऑरेंज स्टिक, 2 बिन लाइनर, डिस्पोजल, दस्ताने, पिलो, सर्जिंग लोशन, क्लींजर, तौलिए, स्ट्रिप्स, ज्वेलरी बाउल, ये सारी चीज़ें अपन को सामग्री चाहिए, है ना। अब अपन वैक्स की प्रक्रिया करेंगे, है ना। तो कैसे क्या करेंगे, वैक्स करने के लिए पहले तो सबसे पहले अपन सारे ट्रॉली सेटिंग कर लेंगे, उसके बाद क्लाइंट को सहज महसूस कराएंगे। ठीक है, सबसे उपयुक्त प्री वैक्स एप्लीकेशन उत्पाद चुनेंगे, कौन सी वैक्स अपन को चुननी है, वैक्स किए जाने वाले हिस्सा को पहचानेंगे, वैक्स को गर्म करेंगे जब तक कि वो पिघल नहीं जाए अच्छे से। फिक्स वैक्स को लगाने से पहले डस्ट करेंगे, मतलब कि टैल्कम पाउडर लगाएंगे। ठीक है, ताकि वो क्या करे, दर्दनाक नहीं हो और वैक्स के बालों से चिपक जाए, प्लस शरीर में जो भी एकदम से नमी वगैरह है, ऑयल वगैरह है, तो उसको ख़त्म करेगा। और कलाई पर टेस्ट करेंगे सबसे पहले, फिर स्पैचुला के माध्यम से उसको बालों की लंबाई के अनुसार उस पर लगाएंगे सही दिशा में। ठीक है, जैसे हेयर्स की ग्रोथ है उसी अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, फिर कपड़े को वैक्स में दबाएंगे। ठीक है, फिर वैक्स में दबाएंगे और फिर वैक्स ठंडा होने उसके ऊपर स्ट्रिप लगाएंगे और उसको अपोजिट दिशा में एकदम स्किन को पकड़ के झटके से खींचेंगे। अगर धीरे धीरे खींचेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं तो एकदम 90 डिग्री के कॉर्न पे नहीं, बल्कि 90 डिग्री से नीचे वाले कॉर्न पर एकदम से खींचेंगे। जब स्ट्रिप हटा दी जाती है तो जस्ट उसके पास में अपन को, जैसे ही स्ट्रिप को हटाया, अपन को हाथ लगा देना, जिससे क्या उसकी स्किन में जितने भी मतलब एकदम खींचने से जो रोम छिद्र खुले थे और दर्द हुआ था, तो उसको दवा लेने से उसको आराम मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही अपने स्टेप बाय स्टेप अपन ऐसे करते रहेंगे। सबसे पहले अपन टेल्कम पाउडर लगाया, वैक्स को अपन हाथ पर टेस्ट करने के बाद वैक्स को बालों की ग्रोथ के अनुसार लगाया,
फिर उसको अच्छे से लेयर लगाने के बाद स्ट्रिप को उस पर चिपका देंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे, फिर स्किन को टाइट पकड़ेंगे एक हाथ से उसको झटके से खींचेंगे। ठीक है, जैसे स्ट्रिप को खींच लिया, खींचते अपन को एक हाथ को उसको स्ट्रिप के जैसे स्ट्रिप का जहाँ से वैक्स किया उस हाथ पे अपन हाथ लगा देंगे। ठीक है, जिससे क्या उसको दर्द फील, जितना दर्द हो रहा था ना वो दर्द और जलन फील नहीं होए। ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप पूरे हैंड पे कर लेंगे। फिर अच्छे से हल्के हल्के हाथों से उसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद अपन कोई भी डेपिलेशन क्रीम या कोई भी लोशन या जेल, वैक्सिंग जेल आता है, उससे अच्छे से मसाज करेंगे। ठीक है, मसाज करने से क्या होता है कि उसकी जितना भी दर्द वगैरह है, ये स्टोम छिद्र खुले तो उसके लिए अपन ध्यान रखेंगे। और क्लाइंट को कहेंगे कि ना उसकी सलाह लेके उसको ना बताएंगे कि ना आप उपचार के बाद 24 घंटे तक त्वचा को साफ रखेंगे, मतलब कि डस्ट वगैरह ऐसे में काम नहीं करेंगे। एंटीसेप्टिक क्रीम या इसी को लगाएंगे, गंदे हाथों से उसको नहीं छुएंगे, सुगंधित स्प्रे पाउडर का उपयोग करने से भी बचेंगे, गर्म और बबल शावर लेने से भी बचेंगे क्योंकि उससे जलन होगी।